मम्मा ऑफिस जा रही है अभी मत आओ मम्मा शाम को आएगी। टाटा बाय बाय। तुम दुष्टू मत करना, ओके? नॉटी मत करना। बाय बाय गुंडू, बाय गुंडू। Hi everyone and welcome to Social Onion. Today is a very different kind of a day in my life क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव्स के बाद अराउंड 5 महीने तक वर्क फ्रॉम होम करी थी और आज ऑफिस में बहुत स्पेशल एक इवेंट है, इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं गुंडू को मम्मी पापा के पास छोड़ के ऑफिस जा रही हूँ। इससे पहले भी गुंडू को मैं छोड़ के मम्मी पापा के पास छोड़ के कई बार बाहर जा चुकी हूँ, बट इतने लंबे टाइम के लिए मैं कभी नहीं गई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू वर्क आफ्टर माई मैट लीव्स, गुंडू होने के बाद फर्स्ट टाइम। तो रीचेक मैं ऑफिस लैपटॉप के ऑफिस के बैग में मैं ऑफिस का लैपटॉप भी पैक कर रही हूँ बिकॉज आदत नहीं रही ना ऑफिस जाने की, तो जस्ट ऑफिस जाने में भी एक डर सा लग रहा है, एक नर्वसनेस लग रही है। तो ऑलरेडी मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो सू मुझे छोड़ने जा रहे हैं। बाय द वे आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मतलब ऑफिस के काम से जा रही हूँ, काम पर जा रही हूँ, लेकिन ऑफिस नहीं जा रही हूँ, कहीं और हमारे ऑफिस का एक इवेंट है। दिस इज़ अ हायरिंग इवेंट जहाँ पर बहुत लोग आएंगे और हमें उनके डिटेल्स लेने हैं, उनका इंटरव्यू लेना है, और यू कैन से दिस इज़ काइंड ऑफ अ कैंपस हायर। 1 घंटे से लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो हमने डिसाइड करा है कि अभी हम सीढ़ी से ही जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी देर हो गया है। तो आज सुबह से बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से भी काफ़ी लेट हो गया, सब कुछ करने में लेट हो गया। और अभी ऑफिस जाने की आदत नहीं रही ना, तो ऑफिस जाने में भी बहुत नर्वसनेस होता है कि घर से निकलूँगी। और अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे अराउंड 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो मुझे और नर्वसनेस हो रही है कि रास्ते में मुझे वॉशरूम जाना हो सकता है ऑल दैट, तो मैं इसीलिए दौड़ के ऊपर गई। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो बेसिकली आई एम गोइंग ऑन अ हायरिंग ड्राइव और रिक्रूटमेंट ड्राइव। अब हायरिंग ड्राइव रिक्रूटमेंट ड्राइव क्या होता है ना कि नॉर्मली जैसे यू ऑल नो आई एम इन टू HR, आई एम इन रिक्रूटमेंट। तो नॉर्मली रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम अपने ऑफिस में बैठ के कैंडिडेट को या तो कॉल करते हैं या तो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए हमारे ऑफिस में आता है। व्हाट हैपेंस इन हायरिंग और रिक्रूटमेंट ड्राइव इज हम किसी एक स्पॉट पर जाते हैं, वो एक एजेंसी की जगह हो सकती है या कोई भी एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है जो कि हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर रहा है। कई बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो होते ही हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, MBA कॉलेजेस वगैरह हो गए। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ऑब्वियसली वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आई एम गोइंग टू वन सच हायरिंग ड्राइव जहाँ पे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट्स आएंगे एंड ये सारे दिन का फंक्शन होने वाला है, फंक्शन नहीं इवेंट सारे दिन का रहने वाला है। तो हमें 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक सब कैंडिडेट से मिलना है, उन सब के डिटेल्स लेने हैं, उन सब का रेज्यूमे लेना है, उन सब के डिटेल्स अपने सिस्टम में फीड करना है, ये सब करना है। और फिर जब मैं ऑफिस आ जाऊंगी देन आई हैव टू सिट एंड असेस के कौन सा कैंडिडेट या कौन सा प्रोफाइल मेरे किस ओपन पोजीशन पे फिट करता है। एंड सिर्फ मैं नहीं होंगी, वहाँ पे और भी बहुत सारे रिक्रूटर्स होंगे, तो वो भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रोफाइल्स कौन से ओपनिंग पे मैच करता है, तो हम उस तरह से मैच करेंगे। और अगर हमें कोई कैंडिडेट फिट लगा देन वील कॉल देम अगेन एंड देन जिस तरह से हायरिंग प्रोसेस होता है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वैसा रहेगा। इस तरह के इवेंट्स में सिर्फ रिक्रूटमेंट ही नहीं होता या फिर सिर्फ काम ही नहीं होता, सोशलाइजिंग भी होती है, नेटवर्किंग होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट लाइफ में, रिक्रूटमेंट में, हायरिंग में, एनी एरिया ऑफ योर कॉर्पोरेट लाइफ। नेटवर्किंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस तरह की इवेंट्स में जब हम जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से नेटवर्किंग होती है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑल्सो बेंगलुरु के जो ऑफिस है वहाँ पे मैं अकेली ही हूँ। इस ऑफिस में मेरा कोई टीम मेंबर नहीं है बिकॉज मेरा सारा टीम जो है वो नॉर्थ से यानी कि नोएडा गुड़गांव से बेस्ड है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि मैं बेंगलुरु में दूसरे कलीग्स से मिलूँगी, क्योंकि मोस्टली मैंने वर्क फ्रॉम होम करा है, या फिर जब मैं गुंडू होने से पहले जब मैं ऑफिस जाती थी तो मैं अपने ही एक केबिन में बैठी रहती थी, कोई मतलब मेरी टीम का कोई और नहीं होता था, दूसरे टीम के लोग दूसरे एरियाज में काम करते थे। तो आज आई विल मीट अदर HRs ऑल्सो, अदर रिक्रूटर्स ऑल्सो, सो दैट इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी। देखते हैं कैसा रहता है। तो समाचार ये है कि आई एम स्टक इन ट्रैफिक अगेन। पिछले 10 मिनट से आई एम लिटरली स्टक इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और लोग तो शायद वहाँ पे पहुँच भी गए होंगे वेन्यू में,
और मैं सबसे लेट होने वाली हूँ, बिकॉज मेरा घर भी एक्चुअली उस इवेंट एरिया से 2 घंटा दूर है, बट स्टिल टाइम मैं हाथ में लेके ही निकली थी. बट कैन यू जस्ट इमेजिन 10 मिनट्स एक सिग्नल पे, और आगे जितना जाऊँगी सिग्नल उतना ही ज़्यादा बुरा होने वाला है ना. दिस इज़ द रीज़न आई एब्सोल्युटली ड्रेड गोइंग टू वर्क. आई मीन नॉट गोइंग टू वर्क, ट्रैवलिंग टू वर्क. सू, ए सू, थैंक यू. You are the best husband. Thank you, Sue. Sue is very camera shy, so उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं कैमरा उसके मुंह पर डालूं. बट नहीं, Sue को I appreciate a lot. Sue नाइट शिफ्ट करता है, और नाइट शिफ्ट करके भी वो सुबह 7:30 बजे मुझे लेके निकला. कैन यू इमेजिन? लाइक I see so many videos on Instagram and YouTube, you know, where women are complaining about their husbands and in-laws not being supportive, या फिर their husbands binding them down. Sue और मेरे obviously झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, but Sue is very supportive when it comes to my work, my career, yeah, work related thing. जहाँ पे भी मेरी growth होती है, मेरा development होता है, वहाँ पे Sue is very supportive, so I give it to him. Sue, you're the best. कैमरा लगाओ तेरे मुंह पे. क्रिंज हरकतें मत कर. कह रहा है क्रिंज हरकतें मत कर. सो फाइनली आई रीच द वेन्यू, और यहाँ पे और भी बहुत सी कंपनीज आई हुई है. तो बेसिकली फंडा ये है कि जितने भी लोग आर्मी से रिटायर हुए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस, ये एक जॉब फेयर है उन लोगों को, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को रिक्रूट करने के लिए. ये बताती हूँ आपको सब कुछ डिटेल में. तो मैं जहाँ पर आई हूँ ये है एयरफोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम, जहाँ पर सब प्राइवेट कंपनीज़ को, कॉरपोरेट एमएनसीज़ वगैरह को बुलाया गया है ताकि वो आए और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जो हैं, जो वेटरन्स हैं, उनको जॉब दिलाने की कोशिश करें. तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि जॉब्स, एक बार आर्मी से रिटायर हो गए तो जॉब नहीं है, या 15 या 20 साल के बाद आर्मी में जॉब करके अगर आप रिटायर हो जाते हो तो आपके पास जॉब नहीं होता. ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट हमारी बहुत तरह के स्टेप्स लेती है कि जो वेटरन्स हैं उनको भी जॉब मिले. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई छोटी बड़ी कंपनियाँ आई थी, और मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि वहाँ पे इतनी कंपनीज आएंगी जो इन सारे वेटरन्स का इंटरव्यू ले रही थी, इनके रेज्यूमेज ले रही थी, इनका एक्सपीरियंस समझ रही थी, इनका एक्सपर्टीज़ कहाँ पर है ये सब समझ रही थी, ताकि ये इन्हें जॉब दिला सके. और कई वेटरन्स को इस तरह के इवेंट से जॉब मिलता भी है. हमने खुद भी कई रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए ताकि बाद में हम इन्हें कॉल करें. काम करते करते इंसान को बीच में चाहिए खाना, और क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, और इनका जो एक हाई टी सेशन था सुबह वो भी अटेंड नहीं करा था, इसलिए मुझे 1 बजते बहुत भूख लग गई थी. तो मैं कूद पड़ी खाने पे. एयरफोर्स वालों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया था खाने का. सारे के सारे डिशेस जो थे वो वेज डिशेस थे, जो कि मेरे लिए वो मैटर भी करता है, अच्छा है, क्योंकि मैं आजकल ट्राई करती हूँ कि जब मैं बाहर जाऊँ तो जितना हो सके वेज खाऊँ. बहुत बढ़िया बना था सारा पकवान, तरह तरह के उन्होंने सैलड्स भी रखे थे, मज़ेदार एक अचार रखा था. लेकिन काम भी था, बहुत लोग थे, और मुझे जल्दी जाके अपने दूसरे कलीग्स को रिलीज़ करना था. तो जल्दी में प्लेट में मैं जितना दबा पाई उतना मैंने खाया, और मैं वापस निकल गई काम पर. हमारा जो ये कार्यक्रम था वो अराउंड 3:30-4 बजे तक चला. बीच में थोड़ी बारिश हो रही थी, तो अराउंड 3-4 बजे तक हमने देखा कि जो फुटफॉल है, यानी कि जो वेटरन्स का आना है, वो आस्ते आस्ते कम हो गया था. अराउंड 4 बजे तक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वेन्यू खाली हो गया था. वहाँ पर बस ऑफिसर्स ही रह गए थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारे साथ सपोर्ट कर रहे थे. तो हमने वहाँ पे खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचाई. जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाई. अब मैं सबके साथ फ़ोटोज़ यहाँ पर डाल नहीं सकती सिक्योरिटी के लिए. और उसके बाद हम घर की तरफ निकल गए. अब आने के टाइम तो सू मुझको लेके आए थे, बट जाने के टाइम मुझे अकेले ही जाना था, बिकॉज सू को घर पहुँचते पहुँचते 2 बज गया था. इट्स नॉट पॉसिबल कि वो फिर मुझे लेने आए, क्योंकि देन ही ऑल्सो हैज़ टू वर्क. तो मैंने फर्स्ट टाइम बेंगलुरु के मेट्रो में चढ़ाई की. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने मेट्रो में जर्नी की. एक्चुअली मेरे कलीग ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप यहाँ से इतनी दूर तक कैब मत लो, आप मेट्रो में चढ़ो. तो मेट्रो में जाने का जो भी सिचुएशन, जो भी प्रोसेस होता है वो मुझे कभी मालूम नहीं था. तो मेरी एक कलीग ने एक पेज में पूरा लिख के दिया कि मैं किस स्टेशन पे जाऊँ, कैसे उतरूँ, कैसे
पेमेंट करूं, और वो बहुत इजी प्रोसेस था। और मेट्रो का सफ़र जो था वो तो बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि मैं 2 तरफ से देख सकती थी बेंगलोर को। इतने सुंदर तरीके से मैंने बेंगलुरु को कभी नहीं देखा था। ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं बेंगलुरु के एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अकेले सवार थी। अकेले क्यों, मैं सू के साथ भी कभी भी मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे सफ़र नहीं किया था। या तो हम अपनी गाड़ी में जाते थे या तो हम कैब में जाते थे, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एंड आई रियली लाइक द डिसिप्लिन के जिस तरह से लोग एक क्यू में पहले खड़े होते हैं और फिर वो लोग मेट्रो में चढ़ते हैं। इससे पहले मैं सिर्फ एक ही मेट्रो पे चढ़ी हूँ और वो है कोलकाता मेट्रो, और वो उसको भी बहुत साल हो गए हैं और तब इतना डिसिप्लिन तो नहीं था लोगों में। आई डोंट नो कि अब हुआ है कि नहीं। सो या मैं दोनों तरफ इस तरह से नज़ारा एंजॉय करते करते गई। पहले मैं ग्रीन लाइन पे सवारी कर रही थी और फिर मैं एक जगह उतरी, आई थिंक दैट वाज मैजेस्टिक्स में उतरी, और फिर मैंने पर्पल लाइन की ट्रेन ले ली। पहले मुझे लगा था कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं कर नहीं पाऊंगी, बट जिस तरह से मुझे गाइड किया था मेरे कलीग्स ने, मैं वो गाइडेंस फॉलो करती रही एंड एवरीथिंग वाज वेरी ईजी। तो फाइनली मैं वाइटफील्ड में पहुंच चुकी हूँ। वाइटफील्ड वाज द लास्ट स्टॉप ऑफ द पर्पल लाइन। तो अभी यहाँ से घर जाना था। वाइटफील्ड तक आकर इट वाज इजी फॉर मी, क्योंकि मैं वाइटफील्ड में पहले भी आ चुकी हूँ। गुंडी का हॉस्पिटल वगैरह सब वाइटफील्ड में रहा है। तो वहाँ से मैंने ऊबर कैब कर लिया, कैब नहीं ऊबर ऑटो कर लिया, क्योंकि ऊबर ऑटो सस्ते में आ गया था मुझे, तो मैं क्यों फालतू में पैसे खर्च करती। तो मैंने ऊबर ऑटो कर लिया और बारिश हो रही थी, मौसम बहुत सुंदर था। ऑटो में भी मुझे घर आते आते और 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि बीच में बहुत जाम था, बारिश की वजह से भी जाम था। बट एनीवे फाइनली मैं घर पहुंच गई और दैट्स इट, यही था आज का मेरा काम। और अब मैं ऊपर जाऊंगी और गुंडू से मिलूंगी। घर आके गुंडू से मिलने से पहले मुझे अपने हाथ धोने हैं अच्छे से, तो हाथ धो लेती हूँ एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू मीट गुंडी। आई विल सी इफ हर रिएक्शन इज एनी डिफरेंट सीइंग मी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। गुंडू इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है मुझे इतनी देर तक देखने के बाद। भी करा ना थोड़ा सा भी। और क्या रिएक्शन चाहिए, इतना रिएक्शन है। इसका ले चलो ना